कल वाणी चल रही थी 24 फरवरी 1968 के दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। दीपावली का अर्थ ही वास्तव में ये है कि आत्मा रूपी दीपकों की माला रूपी कतार बन जाती है। माना एक एक दीपक नंबरवार जग जाता है। कोई कोई का दीपक बिल्कुल जगता ही नहीं है। तुम जानते हो कि हमारा दीपक कैसे जगता है। दीपमाला भी तुमको इससे सिद्ध करनी है कि दीपमाला का अर्थ क्या है। काहे की माला? आत्मा रूपी दीपकों की माला। सबका दीपक जग जाता है। कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं कि उनको अंधियारा ना हो जाए। भक्ति मार्ग में दीपक जलाते हैं ना मरने के बाद। अब वास्तव में उसकी यादगार बनी हुई है कि जो जो मरते जाएं उनका दीपक जग जाता है। कैसे मरते जाएं? जीते जी जो मरते हैं उनका दीपक जग जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में उल्टा अर्थ उठा ही लिया है। तो जो मरता है शरीर से उसके पीछे उसका स्थूल दीपक जगाते हैं। तो बाप बताते हैं पहले तो आत्मा का दीपक जगे तो अंधियारा न हो। ये संगम युग में आत्मा का दीपक जगेगा तो 2500 साल तक कोई भी अंधियारा अज्ञान का नहीं होगा। मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में हैं। तो स्थूल दीपकों की माला जलाते रहते हैं। स्थूल दीपक जगाते रहते हैं। अब उन मिट्टी के दीवों को जलाने से क्या होगा? ये तो शरीर रूपी मिट्टी है। इस शरीर रूपी मिट्टी में, देह अभिमान की मिट्टी में आत्मा का दीपक जगाएं तो 2500 साल तक कोई तरह का अंधियारा नहीं होगा। आत्मा तो एक सेकंड में एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। उसमें स्थूल दीपक के अंधियारे की तो कोई बात ही नहीं है और अंधियारे की भी बात नहीं है। ये भक्ति मार्ग की रस्म है। किस समय की यादगार है? सब प्रकार की भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज में भक्ति मार्ग जो चला आया है उस समय संगम युग में सब बातों का फाउंडेशन पड़ता है। घृत खलास होता है तो दीवा बुझ जाता है। यहाँ कौन सा घृत है? याद का घृत है। याद का घृत खलास नहीं होना चाहिए। अंधियारा का भी अर्थ कुछ नहीं समझते। अंधियारा अर्थात अज्ञान का अंधियारा। आगे आत्माओं को बुलाते थे तो शरीर छोड़ जाते थे। उन पितरों की आत्माओं को आवाहन करके ब्राह्मण में बुलाते थे। उनसे कुछ पूछते थे। अभी इतना नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि अभी घोर तमो प्रधान कलयुग घोर अंधियारा हो गया है। यहाँ भी देखो आत्माएं आती है ना, कोई कोई समय कुछ थोड़ा बोल देते हैं। बोलो
तुम सुखी हो? तो कहेंगे हाँ। सो तो जरूर यहाँ जो आवेगा अच्छे घर में ही आकर के जन्म लेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में जो आवेगा वो तो ब्राह्मणों का घर तो अच्छा ही घर होगा। जन्म तो जरूर अज्ञानी के घर में ही रहेंगे ना। अज्ञानी के घर में जन्म लेंगे, बाद में फिर ज्ञान में आ जाएंगे। अज्ञानी के घर में जन्म लेंगे, ज्ञानी के घर में जन्म नहीं ले सकते। अरे ज्ञानी होगा तो अपवित्र क्यों बनेगा? जो अज्ञानी होगा वो ही अपवित्र बनेगा। अपवित्र बनेगा तो वहां उनके गर्भ में आत्मा प्रवेश करेगी। ज्ञानी के घर में तो जन्म ले न सके, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में कभी जावेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाए करके जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था होगी आत्मा की शरीर छोड़ते समय, वैसा उसको जन्म मिलेगा। अंतमते सोगति होती।